दूसरी माँ। शादी को कुछ ही दिन हुआ था और आज काम वाली भी नहीं आई, इसीलिए अदिति बर्तन धोने लगी। धोते धोते उसके हाथ से कांच का कप नीचे गिरकर टूट गया। कप टूटते ही वह डरने लगी कि उसकी सास अब बातें सुनाएगी। कप टूटने की आवाज़ से अदिति की सास दौड़ी आई और बोला, बेटी क्या हुआ? अदिति बोली, पता नहीं माँ जी, ध्यान रखते हुए भी कैसे मेरे हाथ से कप नीचे गिर गया। सास बोली, बेटी चिंता ना कर, कप ही तो फूटा है, तुम्हें चोट तो नहीं आई, और भले ही इसके कितने टुकड़े ही क्यों ना हो जाएं, पर मेरी बहू के दिल के टुकड़े ना हों। मेरी बहू से महंगा है क्या ये कप? और हाँ, तुझे अभी यह सब करने की क्या ज़रूरत है? मेहंदी भी नहीं उतरी अभी तेरे हाथों से। अभी तुम मेरे बेटे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताओ और एक दूसरे को समझो। सास ने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, ज्योति इधर आकर अपनी भाभी का ख्याल रखो। अदिति अभी इस घर में नई आई है। ज्योति ने कहा, हाँ माँ। सास फिर बहू से बोली, शुरू में तुम मुझे अपनी माँ ही समझना, मुझे भी तुम्हारा दिल जीतना है, सास बनकर नहीं, माँ बनकर। देखते देखते अदिति की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। छलछलाई आंखों से सास के पैरों में गिरकर बोली। अदिति अपने अतीत में खो गई। उसे अब फिर याद आया कि कुछ साल पहले उसके भाई की शादी हुई थी। मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही माँ ने भाभी पर काम की पूरी जिम्मेदारी डाल दी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलने के लिए मजबूर कर दिया। माँ ने भाभी को घर में एडजस्ट होने का जरा भी वक्त नहीं दिया। भैया भाभी बाहर ले जाते तो माँ का मुंह फूल जाता। भैया को डांटती कि हर समय भाभी को साथ ले जाने की क्या ज़रूरत है। मैं जब तक मायके में रही कभी भी भाभी को खुली हंसी हंसते नहीं देखा। समय बीतने के साथ भाभी के सहना छोड़ दिया और नतीजा यह हुआ कि घर में हर रोज़ झगड़ा होने लगा। एक दिन भाभी के हाथ से कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट गया। माँ चिल्लाने लगी कि कितना कीमती गिलास तोड़ दिया। ऐसे ही किसी न किसी बात पर वह भाभी पर चिल्लाती। भाभी भी गुस्से से बोल देती थी कि माँ, मैं तो बैठी खाती हूँ, आप तो खड़ी खाती हो। जब न से आई हूँ तब से आप मुझे रोज़ दो चार सुना देती हो, तब तक आपको चैन नहीं मिलता। कभी मेरी माँ को तो कभी मेरे बाप को, हमेशा मेरे मायके वालों को ही कोसती रहती हो। ऐसे ही माँ और भाभी एक दूसरे के साथ बहस करती रहती थी। मेरी शादी के दिन तक यह सब मैंने अपने घर में होते देखा था। घर के अलावा और भी कई जगह पर सास बहुओं के झगड़े सुनते देखते अदिति डर गई थी, इसीलिए शादी से कतराने लगी। मगर माँ बाप के कारण उसे शादी करनी पड़ी और अनजान भाई को लेकर ससुराल आ गई। पर आज की घटना से उसकी सोच बदल गई कि सब सास और बहू एक जैसे नहीं होती। नींद न आने की वजह से उसने सोचा कि चलो थोड़ी देर माँ से बात कर लूँ। माँ ने इतनी रात को उसे फ़ोन करते देख कहा, बेटी सब कुछ ठीक है ना? कहीं तुम्हारी सास ने झगड़ा तो नहीं हो गया? अदिति बोली, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मालूम है माँ, आज मेरे हाथों से कांच का गिलास नीचे गिर गया, तभी सास आ गई। मैं कुछ बोल पाती कि मेरी सास ने बोलना शुरू कर दिया। बेटा, फिर तेरी सास के चिल्लाने पर तूने अच्छा सा जवाब दिया ना? माँ इसके इस सुझाव को सुनकर अदिति कुछ कह पाती कि उधर से उसकी माँ ने कहा, अदिति बेटा, कभी भी दबकर नहीं रहना। तुम एक पढ़ी लिखी अच्छी लड़की हो, तुम में कोई कमी नहीं है, और दहेज भी तो दिया है हमने, इसीलिए कभी भी सास की मत सुनना, वरना तुम्हारी सास तुम पर हमेशा के लिए हावी हो जाएगी। तभी बात को काटते हुए अदिति बोली, माँ अब बस करो, मैं अपनी दूसरी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। अदिति की यह बात सुनकर उसकी माँ थोड़ा सहम गई और बोली, यह क्या बोल रही हो तुम? अदिति बोली, हाँ माँ, आज मेरे हाथ से जब कप गिरा तो मेरी सास ने बिल्कुल भी मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। अंत में अदिति बोली, अब आप समझ गई सारी बात। माँ, एक और बात कहनी थी, आप बुरा तो नहीं मानोगी?
उसकी माँ बोली। हाँ बेटा बोल। अदिति बोली। माँ काश आप भी मेरी नई माँ की तरह ही भाभी से व्यवहार करती तो शायद भैया और भाभी अलग घर में नहीं रहते। अपनी बेटी की यह सब बातें सुनकर उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी बहू के साथ गलत व्यवहार किया था। उसकी बेटी ने उसकी आंखें खोल दी। अदिति कुछ बोलती तभी उसकी माँ बोली। अदिति जब तू यहाँ आएगी तो पूरे परिवार को एक साथ पाएगी। अब फ़ोन रख, मुझे बेटे और बहू से बात करनी है। शादी के बाद नई जिंदगी की शुरुआत में अगर आज सास समझदारी से काम नहीं लेती, अपनापन नहीं जताती तो शायद शुरुआती की नींव ही कमज़ोर हो जाती। और जहाँ नींव ही कमज़ोर हो तो रिश्तों का महल भरभरा कर गिर पड़ता है। कप को फूटने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन प्रेम को टूटने से तो हम रोक सकते हैं। कांच के टुकड़े हो जाएं पर घर के टुकड़े ना होने दें। अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखिए। एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की इज्जत करें तो घर स्वर्ग बन जाएगा।